नमः शिवाय। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में अगर आप नए साल की कुंडली जो देख रही हैं, ये उस समय रात्रि की कुंडली है, यानी 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे के अनुसार हम जो है उस समय के लगन के अनुसार पूरे साल को जो है नव वर्ष का जो भविष्य फल होगा उसी के अनुसार मानते हैं। जिस प्रकार से कोई बच्चा जिस समय पैदा होता है वही उसकी जन्म कुंडली बन जाती है, उसी प्रकार से यह नव वर्ष की यानी 2025 की जन्म कुंडली है। अगर इस पे अगर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पर लगन जो है वो कन्या लगन का आ जाता है और कन्या लगन में केतु विराजमान है और राहु जो है मीन राशि में बैठे हुए हैं। बुध जो है, जो लगन के स्वामी बुध हैं, वे वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में आकर के बैठे हुए हैं और धनु राशि में जो है सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि उस समय अमावस्या का समय है, तो शायद उस समय जो है चंद्रमा अस्त हो चुके हैं, वह सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं। पांचवा भाव खाली है। छठे भाव में शनि और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं। भाग्य भाव में अगर आप देखेंगे तो वृष राशि के गुरु बैठे हुए हैं और गुरु उस समय वक्री अवस्था में है। चौथे जो आपका लाभ भाव का स्थान है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल जो है इस वक्त नीच अवस्था में भी हैं और साथ ही साथ यह वक्री भी हैं। तो ये आपके उस दिन की कुंडली है और इसी के अनुसार ही आपके राशियों का प्रेडिक्शन किया जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप किसी भी YouTube में किसी भी ज्योतिषी के द्वारा जो भी राशियों से संबंधित प्रेडिक्शन दी जा रही है, उस प्रेडिक्शन को आप सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह सारी प्रेडिक्शन आपके ऊपर फलित होंगी, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी राशि के अनुसार, यह सब चीज़ें आपकी कुंडली में जो आपके ग्रह हैं, जिस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा अगर चल रही है और गोचर में भी वो ग्रह उसी हिसाब से मूव कर रहे हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पर नव वर्ष के लिए बताई जाएंगी वही चीज़ें फिर आपको भी दशा अंतरदशा के अनुसार आपको प्राप्त होंगी। तो डिम्पल शांडिल्या का नमस्कार। जिन भी लोगों की मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के लिए अगर देखा जाए तो 2023 के अनुसार यह साल आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान से कम साबित होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एक तो अगर देखेंगे तो दूसरे भाव में मंगल जो है वक्री होकर के और साथ ही साथ जो है अस्त होकर के भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। 3, 4 चौथे भाव में केतु है और कहीं ना कहीं दसम भाव में आपके राहु बैठा हुआ है। 5, 6 छठे भाव में अगर देखा जाए तो बुध बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा है। 8 और 9 और दसम भाव में आपके शनि और शुक्र आकर के बैठे हुए हैं। 12 भाव में आपके जो है गुरु आकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह समय भी आपके लिए एक वरदान के रूप में ही साबित होने वाला है। 2025 में आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। किस्मत के जो भी बंद दरवाजे थे अभी तक आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं इन दरवाज़ों को खोलने की चाबी आपके हाथ लगने वाली है। 2025 में क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके ही प्रथम भाव में आ जाएंगे, वह जब राशि का परिवर्तन करेंगे जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं शुभ लाभ देखने को मिलेंगे ही। सुख और समृद्धि जीवन में आएगी। धन और वैभव से संबंधित चीज़ें जो हैं बढ़ने लगेंगी। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाएगी तो नव वर्ष की शुरुआत में आर्थिक स्थिति का जो स्वरूप है वह धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं शुभ होना शुरू हो जाएगा। स्थिति जो है अच्छी होने लगेगी। जो भी लोग रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे हैं या विदेशी व्यवसाय कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अप्रैल से जुलाई तक के महीने में आपको कहीं ना कहीं से कुछ उधार लेना पड़ सकता है, लेकिन अगर उधार देने की बात आती है तो कोशिश कीजिए आपको उधार किसी को नहीं देना है। जुलाई के बाद अगर आपने पहले से ही किसी को कुछ पैसे या उधार में पैसे इत्यादि दिए थे तो कहीं ना कहीं वह पैसे जुलाई के आसपास आपको वापस मिल सकते हैं। राहु के प्रभाव के कारण आप किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निवेश करना की सोच रही हैं तो आपको सतर्क होकर के निवेश करना चाहिए।
स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप ये साल देखेंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको जो है शरीर में कमजोरी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। खान पान में आपको लापरवाही से बचना होगा। आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, तो इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर के बाद जो है थोड़ा समय जो है अनुकूल होगा, तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके तन मन में धीरे धीरे एक स्फूर्ति का महसूस करने लगेंगे और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में अभी तक के जो इशू चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो और सामाजिक दृष्टि से आपके लिए यह जो समय है ये भी कहीं ना कहीं सुखद परिणाम लेकर के आने वाली है। अप्रैल के पश्चात आपके माता पिता की सेहत को लेकर के आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं और अपने घर में अगर आप विवाह इत्यादि की बात करेंगे तो शुरू में हो सकता है कि आपके प्रेम संबंधों को लेकर के आपके परिवार वाले राजी ना हो, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पर बुजुर्गों का विरोध कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। विवाह के लिए अगर आप अच्छा समय देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तरार्ध के बाद ही, यानी 6 महीने के बाद जो भी अगस्त सितंबर के आसपास का समय है वही अच्छा और शुभ समय रहेगा। तब आप अपने परिवार वालों से अपने विवाह इत्यादि के बारे में बात कर सकते हैं। जुलाई और अक्टूबर के महीने में आपको अवैध संबंध बनाने से बचना होगा, नहीं तो परिवार में किसी प्रकार के क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। आपके जितने भी गुप्त निजी रिश्ते आपने बना के रखे हैं उन रिश्तों को समाप्त करना होगा, और जो भी अहंकार आपके मन में उत्पन्न हुआ है वह धीरे धीरे उसको समाप्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो इस अहंकार के कारण आपके परिवार में कहीं ना कहीं अनबन दिखाई दे सकती है। अंत में धीरे धीरे ये सब चीज़ें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा तो आपके परिवार में अभी तक जो भी समस्याएं चल रही थी, चाहे वे आपके माता पिता की सेहत से लेकर के हो या फिर आपके अपने पारिवारिक वैवाहिक जीवन में जो भी अनबन हो रही थी, धीरे धीरे यह सब ठीक हो जाएंगी। बाद में आप किसी अच्छी रोमांटिक यात्रा पर भी जा सकती हैं, घूमने के अवसर मिलेंगे। बच्चों की आदतों पर इस साल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं बच्चे गलत संगति में पड़ सकते हैं, और ख़ासकर कुछ लोग जो हैं इस समय दिखावा इत्यादि अधिक कर सकते हैं, तो जो है फालतू का दिखावा करने से आपको बचना होगा। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो आपको इस वक्त अपार सफलता मिलने वाली है। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, 2025 में शनि का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए 10वें भाव में हो रहा है, जिसके कारण जितने भी नौकरी करने वाले जातक हैं उनकी पद में उन्नति होने वाली है, या फिर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे तो आपको एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। आपको कोई महत्वपूर्ण या बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, या अगर आप अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं तो आप नई जॉब में भी बदलाव कर सकते हैं, और यह बदलाव भी आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको व्यवधान या परेशानियां दिखाई दे रही हैं। 29 मई 2025 को राहु मिथुन राशि के 9वें भाव में जब गोचर करेंगे तो उस समय जो है, अगर आप लोग कहीं विदेश जा कर के पढ़ाई इत्यादि करने के लिए सोच रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, या फिर बिजनेस संबंधी कोई ट्रिप आपकी विदेश यात्रा के लिए हो सकती है। यहाँ पर विदेश में जाना और विदेश से जो है कहीं ना कहीं व्यापार करना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन जून से लेकर के अगस्त के महीने में कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। सितंबर के बाद जो है जितने भी लोग व्यापार इत्यादि में शामिल हैं उन लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या कोई नया पार्टनर बनाना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाह सकते हैं या उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। मई 2025 को केतु जो है आपके 3य भाव में आकर के जब गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम के, आपके साहस को कहीं ना कहीं वे वृद्धि करेंगे, और जिसके कारण आपके जो भी कार्य हैं उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। मान मर्यादा भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, वह बढ़ेगी। आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देगी। अगर आपको 2025 में किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो कोशिश करिए शनि का उपाय करने के लिए आपको जो है, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर काली माता का अगर टेम्पल है तो
आप काली माता के मंदिर में जाकर के दीपक जरूर अर्पित कीजिए, दीपक का दान अवश्य करके आइए। शनिवार के दिन जो है आप कुछ भी जो है काली चीज़ों का दान दक्षिणा कर सकते हैं, गरीब लोगों को कुछ काली चीज़ें दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। शनि को तेल इत्यादि अर्पित कीजिए और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दीपक भी जरूर जलाइए और थोड़ा दूध और पानी मिक्स करके जो है पीपल के पेड़ पर अर्पित अवश्य कीजिए, जिसके कारण शनि से संबंधित जो मुश्किलें दिखाई दे रही हैं वे धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और काली माता के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के अगर आप नींबू से बनी हुई माला माता को अर्पित करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं शुभता और लाभ आपको अवश्य दिखाई देंगे और शनि से संबंधित जो मुश्किलें आपके जीवन में चल रही हैं वह थोड़ी कम होंगी।